या हो रामुआ तो बसे गाना गैया आगे भी गई आगे भी बात कहा गई मैया को गैया तो हमारे घर तारापुर शहर पड़ता है। पिताजी के नाम तारा सिंह है और बड़े भाई साहब का नाम शोभा सिंह पड़ता है और मेरा नाम रूना सिंह और छोटे भाई का नाम झोना कुमार पड़ता है। भाई झोना। हाँ भैया। अरे राज दरबार में आए हैं स्कूल से तो भाई से अवश्य मुलाकात कर लेते हैं। हाँ भैया। बड़े भाई साहब से मिलकर दोनों भाई फिर पढ़ने के लिए स्कूल चला जाएंगे। ठीक है। भैया या बचाइए हमें लगाते हो सना यही भैया हो दुनिया मेरे छोटे भाई रोना और झूना, क्या तुम दोनों भाई आज स्कूल से आ गए? ठीक है, बहुत खुशी की बात है। अब हम दोनों तीनों भाई मिलकर यहाँ इकट्ठा हो गए। बात अच्छे लगते हैं इसलिए कि तुम दोनों स्कूल चले जाते हो और हम जंगल चले जाते हैं। यहाँ दरबार सुना ही लगता है। बड़े भाई साहब, हम दोनों भाई स्कूल से आए हैं राज दरबार में, सोचिए बड़े भाई से मुलाकात कर लेंगे, उसके बाद चले जाएंगे दरबार में, मान लो बैठकर खाना खा लेंगे। क्यों नहीं छोटे भाई, ऐसा करो तुम दोनों जाकर कुछ खाने के लिए भोजन बना लो, और आज तो रविवार है, आज तीनों भाई इकट्ठे रहेंगे घर पर, और उसके बाद कल सोमवार है, तुम दोनों भाई चले जाओगे स्कूल पढ़ाई करने के लिए, तो मैं कल कुछ देर जंगल से घूमकर। भाई साहब, लेकिन भोजन में बनाएंगे क्या?
क्या बनाओगे? जो तुम दोनों का पसंद हो। तुम तो जानते हो कि एक बचपन में माँ और पिता दोनों गुजर गए, और हमने तुम्हें दोनों की अपने बच्चे की तरह, जिस तरह माँ पिता अपने बालकों की और बालकियों की सेवा करके उसको खुश करते हैं, उस तरह मैं तुम्हें आदेश सिर्फ दूंगा, जो तुम लोग को बनाने को हो, इच्छा खाने को हो तुम खा सकते हो, और जो बच जाएगी मैं खा सकता हूँ। ठीक है बड़े भाई साहब, हम दोनों भाई जा रहे हैं महल में आराम करने के लिए। क्यों है? इसी तरह हम तीनों भाई को समय कटता रहे, इसलिए कि मेरे दोनों छोटे भाई आज बालकों के रूप में है, और एक बालक परमात्मा की सूरत जिस तरह बालकों के ऊपर में होता है, सिर्फ आज दिन रात हम इस परमात्मा को जपते हैं। हम तीनों भाई का सदा रखे। कोई है राज दरबार के अंदर? कौन हो आवाज लगाने वाले? तनिक घर खोला, घर ढुकबा। ये राज दरबार है, कोई झोपड़ी नहीं है कि तुम उसे घर कह रहे हो। आओ, मैं दरबारी को बोल देता हूँ, वो दरबार खोल देंगे, तुम अंदर आ सकते हो। तनिक घर खोला, घर ढुकबा। मैं एक बार कह दिया कि तुम्हारे लिए दरबार खुला है, आ जाओ। ये राज दरबार है। जाने वालों जरा मुझे देखो, मुझे एक इंसान हो, हम तुम्हारे
लगे ये कौन सा शहर है? ये तारापुर नगरी है। क्या तुम पढ़े लिखे नहीं हो? पढ़ल तो से लेकर गाँव तक, अच्छा, अंगना से लेकर बाध तक। बेटो, लोग क्लास में जाते हैं पढ़ने के लिए और तुम गांव घर दरबार में पढ़ते हो। क्या तूने खोल रखा है घर पे? अच्छा, आपके हैं मंत्री? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं मंत्री हूँ? हमरा कहे का मतलब आप मंत्री छे कि राजा? देखो, मैं इस राज की राजा हूँ। मेरे पिता स्वर्गीय तारा सिंह ये तारापुर नगरी पड़ता है और मेरा नाम शोभा सिंह पड़ता है और मेरे छोटे भाई दो हैं। एक की नाम रूना और छोटे की नाम झूना पड़ता है। प्रणाम राजा साहब। खुश रहो। ये सुनाओ कि तूने कहां से चलकर आज मेरे दरबार में आए हो? क्या बात है? हमको पहचाने नहीं, चिन्हो ने किने है भाई? मैं तुम्हें कभी देखा ही नहीं तो पहचानूंगा कैसे? हाँ, बाद में हम क्या दिन घास ले आए? क्या दिन में आते होंगे। हमारे दरबार में नौकर सिपाही का कमी नहीं है। कोई खेती बाड़ी के काम करते हैं, कोई छोटे बालक को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं, कोई दरबार में रहते हैं, कोई गेट में रहते हैं, कोई इधर उधर चारों पासे रहते हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ दरबार के अंदर और जंगल की ओर रहता हूँ। देखिए महाराज, मेरा घर महावेलपुर शहर हुआ। अच्छा, मैं राजा महावीर सिंह का महामंत्री हूँ। अच्छा, और तारापुर शहर आने का कारण है। क्या कारण? आपका नाम क्या है महाराज? मेरा नाम शोभा सिंह पड़ता है। शोभा सिंह जी। कि महाराज, मेरे महाराज राजा महावीर सिंह ने राजा जनक की तरह प्रण रखा, शर्त रखे। जैसे राजा जनक ने शिव धनुष रखे थे कि जो कोई शूरवीर ये धनुष तोड़ेंगे उसी को साथ सीता का स्वयंवर होगा। ठीक उसी प्रकार मेरे महाराज राजा महावीर सिंह ने प्रण रखा कि चौबट्टी रास्ते पे एक पाकल गिरा पान रख दिया। अच्छा, और उस पान पे शर्त रखा कि जो कोई ये पान खाएगा वो 4 शर्त पूरा करेगा। तो क्या हुआ आगे? 12 कोस बरैला, 14 कोस झुलेला, बेलन घाट का वसूल और झरना का 1 घड़ा पानी, शिमला पहाड़ का 7 मन मिट्टी और सिंदूरपुर का सिंदूर आना चाहिए 5 सामान। अच्छा, तो आगे क्या हुआ? वो पान रख लिया चौबट्टी रास्ते पे और 51 किला में कहा ढोल ढिंढोरा पीटने के लिए। मैंने 51 किला ढिंढोरा पीट दिया, लेकिन 52 किला आपका राज छूट गया हमसे। तो फिर पान रखा गया। वो पान को एक जात का डोम जिसका नाम बालाराम है, अच्छा, वो जात का डोम पान खा लिया। मैंने जब उस डोम को महाराज के दरबार में ले गया पकड़ के, हाँ, तो महाराज ने बहुत पिटाई किया। पिटाई करने के बाद अंत में गुस्से में आकर के डोम ने बोला कि मैं ये सारे शर्त पूरा करूंगा। अच्छा, तो महाराज ने सोचा ये जात का डोम है, दारू का नशा में बोल रहा है, इनसे होगा नहीं। वो बोला ठीक है जाओ। वो जात का डोम सारे शर्त पाकल बीड़ा पान खा करके और सारे शर्त पूरा कर लिया। तो क्या इसका मतलब है तुम्हारे महाराज ने संबर रचा की 4 शर्त जो पूरा करेंगे उनकी साथ मैंने अपनी एकलौती बेटी की साथ शादी रचवा दूंगा। हाँ, बहुत अच्छी की बात है। लेकिन तुम्हारे महाराज
चार शर्त रखा, पागल वीरा पान रखा, रास्ते से जा रहे थे, बेचारा उस डोम ने उसको झूठा समझ के खा गया होगा कि वैसे पान रखा हुई है, तो क्या तुम्हारे महाराज दरबार में बुलाकर उसे पिटाई किया? हाँ भरी सभा क्यों नहीं? और पिटाई करने के बाद बेचारे गुस्से के मारे भाग गए और वो चार शर्त लाकर तुम्हारे महाराज को पूरा भी कर दिया। हाँ। ये बताओ महामंत्री, तुमने राजा के दरबार में बहुत दिनों से रहते होगे, तुम्हारे पिता भी रहता होगा, जैसे हमारे पिताजी स्वर्गवास हो गए, अरे मर गए, तो हम तीनों भाई यहाँ हैं, जो जितने मुंशी दीवान सिपाही हैं सारे लोग जानते हैं कि तारा सिंह यहाँ की राजा था। मरने के वक्त शोभा सिंह को टीका देकर वो चले गए और दो बालक छोड़कर भी चले गए। किसे जिस तरह माँ और पिता भोजन भाषण करते हैं उस तरह तुम्हें इसे किसी तरह समय को काट देना। हाँ। ये बताओ महामंत्री, सारा चीज तुम जानते हो, लेकिन ये क्यों नहीं तुम अपने महाराजों से कहा कि हे महाराज, चार शर्त तो हमने रखे, साथ में पागल वीरा पान रख दिए और एक बेचारा गरीब ओछी जाति झूठा समझकर पान खा लिया, तो क्या तुम्हारे महाराज को बात को बदलना नहीं चाहिए? उनकी साथ शादी रचवा देना चाहिए। महाराज, बात तो यहाँ आ रहा है कि जात का डोम और राजा छत्री होते हैं, तो छत्री का धर्म होता है कि छत्रियों से शादी करे। बस बस मंत्री, तुम तो ये जानते हो कि ये ओछी जाति ने पागल वीरा पान उठा को खा लिया। ये बताओ, अगर तुमने जिस रोज ढोला देने के लिए नगर नगर टोला टोला महला गया था, तो तुम्हें पहले बोल लेना चाहिए कि